Hello class, my name is Abhishek Maurya. I am the faculty of BC Department SJ महाविद्यालय। आज हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, ठीक है, उसका यूजर इनपुट कैसे लेते हैं और उसका आउटपुट हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, उसका यूजर इनपुट कैसे होता है। ठीक, अगर आपको बाय डिफॉल्ट मतलब यूजर इनपुट नहीं लेना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, एरे में वैल्यू असाइन करना, वो कैसे करते हैं, और अगर यूजर इनपुट लेना है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, फिर उसके बाद यूजर इनपुट को प्रिंट कैसे करवाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, तो हेडर फाइल लगाते हैं, सब लोग जानते हैं। ठीक, ये दो हेडर फाइल लगाते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इंट मेन, ये क्या है, मेन मेथड है। अब हमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, i कॉमा जे, और उसके बाद हमें डिक्लेयर क्या करना पड़ेगा, एरे ARR। ये बताएगा नंबर ऑफ रो, ये बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ये बताएगा कितने रो होंगे, ये बताएगा कितने कॉलम है। ये नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, अब देखिए, ये तो था कि मतलब आपने एरे डिफाइन कर दिया, साइज बता दिया और ये कर दिया। सपोज कीजिए कि मान लीजिए हमें कि हम चाह रहे हैं कि हमें ये डिफाइन ना करना पड़े और हमारे पास एरे प्रेजेंट है, हम डायरेक्टली क्या करें, इनपुट कर दें। हमें बार बार वही एरे को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली मैनुअली क्या करेंगे, एरे को इंटर कर देंगे। अब उसको इंटर करने के लिए क्या होता है, सबसे हम लिख देंगे ARR, हमने बता दिया कि हाँ एक एरे है। उसके बाद लगाएंगे इक्वल्स टू, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, कर्ली ब्रैकेट 1, फिर कर्ली ब्रैकेट 6, 7, 8, फिर कर्ली ब्रैकेट 7, 8, 1, फिर कर्ली ब्रैकेट 1, एरे 1। ये क्या है, ये है 3x3 का एरे, मतलब ये डिफाइन किसे कर रहा है, एक रो, ये एक रो, ये एक रो। रो कितने हैं, 3। एक रो में कितने कॉलम है, 1, 2, 3 कॉलम है। ठीक है, मतलब 3 कॉलम है और 3 रो है। अब मान लीजिए हमने इनपुट कर लिया इसे। अब अगर हमें प्रिंट करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, हमें दो फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। पहला फॉर लूप किसके लिए, पहला फॉर लूप लगेगा हमारा रो के लिए, दूसरा फॉर लूप किसके लगेगा, दूसरा फॉर लूप लगेगा कॉलम के लिए। मतलब अगर हम रो 1 में है तो हमें सबसे पहले तीनों एलिमेंट को प्रिंट करो। आप रो 2 में है, रो के तीनों एलिमेंट को प्रिंट करो। रो 3 में है, इसके रो के तीनों एलिमेंट को प्रिंट करो। ठीक है, अब हम लगाते हैं पहला क्या, फॉर लूप। फॉर आई कहां से चलेगा, आई चलेगा 0 से। एज वी नो दैट द डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे इज 0। जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू होता है किसका, एरे का, वो क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसे इनिशियलाइज कहां से करेंगे, इसे हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। तो i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन किससे होगा, रो से। रो कितना हमारे पास, 3। i की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस। ठीक, उसके बाद हम लगाएंगे फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन, कॉलम कितने हैं, 3, j प्लस प्लस, ये तो हो गया। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे, लिखेंगे क्या, प्रिंट f %d कॉमा ARR, i मतलब रो, j मतलब कॉलम, उसके बाद सेमीकोलन। पहला इंक्लूजिंग ब्रैकेट किसके लिए है, इनर लूप के लिए। उसके बाद हम नीचे क्या लिखेंगे, प्रिंट f /n। अब देखिए, ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इंडेक्सिंग इसकी क्या होगी, 0 0 0 1 0 2, इसका 1 0 1 1 1 2, इसका 2 0 2 1 2 2। ये क्या है, इंडेक्सिंग है, मतलब ये 0, 0 0, 1 0, 2 1, 0 1, 1 1, 2 2, 0 2, 1 2, 2। ठीक है,
अब देखिए जब i की वैल्यू 0 होगी तो कंडीशन सही हुआ, अंदर आया j की वैल्यू क्या सेट हुई 0, तो अब जो i मतलब 0 j 0 i 0 j 0 मतलब ये क्या है i है, ये क्या है j है, तो इस पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा प्रिंट हो जाएगा। इस पे क्या है तो ये कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू क्या होगी 1 सॉरी अब j की वैल्यू क्या होगी 1 होगा, i की वैल्यू क्या है 0 है, कंडीशन क्या है सही है। तो जब i की वैल्यू 0 है j की वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट होगा 2, j की वैल्यू बढ़ी, j की वैल्यू 2 हो गई, अभी भी कंडीशन क्या है सही है, j क्या है 2 क्या है छोटा है किससे 3 से। फिर ये i है ये j है, मतलब i की वैल्यू 0 है j की वैल्यू 2 है तो क्या प्रिंट होगा 3। अब जब j की वैल्यू 3 होगी तो ये कंडीशन क्या होगा फॉल्स होगा, मतलब गलत हो जाएगा। जब कंडीशन गलत होगा तो ये पूरा लूप क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा। जब इस पे आएगा तो लाइन हमारा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, जो कंट्रोल रहेगा वो लाइन को क्या कर देगा चेंज कर देगा। जब लाइन चेंज होगा तो अब हम कहाँ जाएंगे आउटर लूप पे। आउटर लूप पे अब i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई है 1 हो गया है, कंडीशन अभी भी क्या है सही है, अंदर आया। अब j की वैल्यू फिर से क्या होगा 0 सेट होगा। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप की वैल्यू इनिशियलाइज होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मतलब आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है इनिशियलाइज होता है। तो फिर से j सेट होगा 0, i है 1, कंडीशन क्या है सही है, i कितना है 0 सॉरी 1, j कितना है 0 1 और 0 वैल्यू क्या आ गया 6। अब j की वैल्यू बढ़ गई 1 हो गया, कंडीशन क्या है सही, i कितना है 1 है, j कितना है 1 है, 1 1 पर कितना है 7। फिर ऊपर गए j की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन सही है, i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू क्या है 2 और 1 और 2 पे क्या वैल्यू है 8। फिर अंदर आ जाइए i की वैल्यू क्या है j की वैल्यू बढ़ के 3 होगा, कंडीशन गलत होगा, लूप टर्मिनेट होगा, पूरा आउटर लूप पे आएंगे। i की वैल्यू बढ़ के अब क्या होगा 2 होगा, अंदर आए j की वैल्यू फिर से 0 सेट हुई, i की वैल्यू कितनी है 2 है, j की वैल्यू कितना है 0, इस पे क्या है 7, यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा 7। j की वैल्यू बढ़ी, j की वैल्यू क्या हुआ 1 हुआ, i की वैल्यू क्या अभी भी 2 है, तो मतलब यहाँ 2 और 1 2 और 1 पे कौन सी वैल्यू है 8, यहाँ हो गया। अब फिर से j की वैल्यू बढ़ी, कंडीशन सही है, j की वैल्यू क्या हुई 2, i की वैल्यू क्या है 2 एज इट इज। तो अब 2 और 2 पर जो नंबर होगा मतलब क्या है 1, ये प्रिंट हो जाएगा। अब जब j की वैल्यू बढ़ के 3 होगा लूप टर्मिनेट होगा इनर, i की वैल्यू बढ़ के 3 होगा लूप टर्मिनेट होगा आउटर, मतलब हम कहाँ जाएंगे अब रिटर्न स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। हम क्या करेंगे यहाँ से रिटर्न किसे कर देंगे 1 को और मेन मेथड को बंद कर देंगे, मेन फंक्शन को बंद कर देंगे। ये क्या था, ये था कि हम जब मैनुअली इंटर कर रहे हैं किससे एरे को 2D एरे को और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे कि किसी भी एरे को हम लोग कैसे इनपुट के थ्रू लेंगे और उसे कैसे प्रिंट करवाएंगे। ये हेडर फाइल है, लगा लेना आप लोग। फिर इंट मेन, उसके बाद इंट i कॉमा j, इंट arr, ये नंबर ऑफ रो। सपोज कीजिए हमें अब क्या करना है, ये यूजर से इनपुट करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे इंट रो कॉमा इंट कॉलम। कॉलम को हम पूरा ना लिख के क्या लिखते हैं कॉल, तो हमें पता चल जाएगा हाँ कॉलम है। अब हम लिखेंगे प्रिंटफ इंटर रो एंड कॉल। ठीक, हम यहाँ यूजर को बता रहे हैं कृपया आप क्या कीजिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या कीजिए इंटर कीजिए। फिर स्कैन ऑफ फंक्शन लगेगा, स्कैन ऑफ %d कॉमा m% रो कॉमा m% कॉल। अब यहाँ क्या होगा रो और कॉलम, ये m% है,
एम्परसेंट रो एम्परसेंट कॉलम, मतलब हमने रो और कॉलम को क्या किया, इंटर करवा लिया। अब उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे इंट ARR रो, ये बताएगा कितने नंबर ऑफ रो हैं, कॉल ये बताएगा कितने नंबर ऑफ कॉलम है। ये क्या है, ये है एरे को डिक्लेयर करने का तरीका, 2D एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये उसका तरीका है। अब आते हैं, हम देखते हैं कि इनपुट कैसे लेना है। जैसे हमने प्रिंट किया था इसके ऊपर कि मैनुअली जो इंटर्ड है उसे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग इनपुट लेते हैं। रो के लिए अलग फॉर लूप चलता है, कॉलम के लिए अलग फॉर लूप चलता है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे क्या है, फॉर आई कहां से चलेगा, 0 से, आई इज लेस देन ARR डॉट रो डॉट लेंथ। ठीक, ये कहां तक चलेगा, ये रो तक चलेगा, आई की वैल्यू क्या होगी, ++ होगा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर जे कहां से चलेगा, 0 से, जे इज लेस देन कॉल, जे की वैल्यू क्या होगी, ++ होगा। ठीक, मान लीजिए हमने यहाँ यूजर से इनपुट करवा ली था रो और कॉलम, तो अब पहला जो होगा रो के हिसाब से चलता है, तो हम लोग कहाँ तक चलाएंगे, रो तक। दूसरा कहाँ किसके हिसाब से चलता है, कॉलम, तो उसको हम लोग कहाँ तक चलाएंगे, कॉलम तक। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, स्कैन %d, उसके बाद यहाँ लगेगा %ARR i, j। अब सेम मतलब जब 0 रहेगा, i 0 रहेगा, j 0 रहेगा, तो 0 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। i 0 रहेगा, j 1 रहेगा, 0 1 पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। j जहां तक मैक्सिमम कॉलम जो रहे, कॉलम की साइज रहेगी वहां तक j जाएगा, रो की साइज जो रहेगी वहां तक i जाएगा। 0 से चल रहा है तो रो -1 तक जाएगा। मान लीजिए अगर 10 इंटर कर रहे हैं तो इंडेक्स कहां से जाएगा, 0 से 9 तक। कॉलम अगर हम लोग 11 क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, तो कॉलम कहां जाएगा, 0 से जाएगा कहां तक, 10 तक। ठीक है, क्योंकि हम लोग कहां से चल रहे हैं, 0 तक। ये क्या है, ये है इनपुट लेने का तरीका कि हम लोग 2D एरे में इनपुट कैसे लेते हैं। अब वही देख लेते हैं कि आउटपुट लेने का तरीका क्या है। आउटपुट लेने के लिए हम लोग यहां लिख देंगे प्रिंट f, प्रिंटिंग एरे। उसके बाद हम यहाँ फॉर लूप लगाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रिंट, मतलब इसी वीडियो में ऊपर हमने पढ़ा था कि यहाँ प्रिंट कैसे करते हैं। फिर रो i की वैल्यू ++ होगा, फिर एक फॉर लूप लगेगा, j = 0, j इज लेस देन कॉल, j की वैल्यू क्या होगी, ++। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रिंट f %d ARR i और j। सब जानते हैं i क्या बताता है, रो, j क्या बताता है, कॉलम। कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, इसे हम बंद करेंगे। फिर यहां लिखेंगे प्रिंट f /n। ये क्या करेगा, लाइन को चेंज कर देगा। जब मान लीजिए आपका पहला रो प्रिंट हो गया तो ये लाइन को चेंज कर देगा, दूसरे रो में आपके लाइन को ला देगा। फिर उसके बाद हम लोग आउटर फॉर लूप बंद करेंगे। फिर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे वैल्यू, क्योंकि हमने मेन मेथड को, मेन फंक्शन को क्या डिक्लेयर किया है, इंटीजर टाइप का। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन को बंद कर देंगे। ये क्या था, ये था 2 डायमेंशनल एरे में हम लोग यूजर इनपुट कैसे लेंगे, उसके बाद उस इनपुट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, किस पे, आउटपुट स्क्रीन पर। तो ये था 2 डायमेंशनल एरे। आगे हम लोग देखेंगे कि स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, और उसे क्यों पढ़ते हैं हम लोग। थैंक यू।